फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रीम लाइफ नर्सिंग। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो रिक्रूटमेंट आई है नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, कितनी फीस है, सारी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलो अपन बिना टाइम खराब किए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये डॉक्टर आर एम एल लखनऊ की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आ रखा है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन तो है जो 21/10/2025 को आ गया था, लेकिन फॉर्म फिल होना है जो अभी 8 दिसंबर से लेके आपके 7 जनवरी 2026 तक लास्ट डेट है इसकी। स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म 8 दिसंबर से, और लास्ट डेट ये है। तो आप फॉर्म फिल करें इसको। चलो बताते हैं आपको, ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, और साथ ये इसमें बहुत सारे पोस्टों के लिए एग्जाम होंगे। तो अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अलग अलग आपको शुल्क देना पड़ेगा प्रत्येक पोस्ट के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, एक फॉर्म एक पोस्ट के लिए है। ठीक है डियर, इसमें जो इसने पहले ही बता रखा है कि जो आपका ऑनलाइन है वो ऑनलाइन ही भेजना है, बाकी कोई प्रोसेस नहीं है। ऑफलाइन ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएंगे फॉर्म, और अदर कोई इसका प्रोसेस नहीं है। ये किस तरह से फॉर्म, ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सिस्टम में भर के भेजना है। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया 5 स्टेप में हो रही है इसमें। सबसे पहले आपको कैंडिडेट जो फॉर्म फिल कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, और थर्ड में है जो आपको अपलोड फोटो, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी मार्कशीट है, डिग्री है, सब कुछ वो अपलोड करनी है उसमें। ठीक है, फीस का है जो आपके जो पेमेंट फीस सबमिस पेमेंट ऑफ फीस एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है 4th स्टेप में। और 5th स्टेप है जो आपको प्रिंट आउट लेना है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट ले लेना है, डाउनलोड कर लेना है। अब अपन बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट कितनी है? पोस्ट है जो ये नर्सिंग ऑफिसर, नाम पोस्ट का ही अपनी यही है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, इसे ग्रुप बी की पोस्ट है ये, और लेवल 7 है अपना। टोटल पोस्ट है जो इसमें 422 पोस्ट है। और यूआर की है जो 169 है, जबकि ओबीसी की है 114 है, और एससी की 88 है, और एसटी की 9 है, और ईडब्ल्यूएस की 42 है। ठीक है, अब बात करते हैं पे लेवल का। इसका लेवल है जो 7 है। जो एम्स नॉट से एग्जाम कंडक्ट कराता है, बस वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। तो आपके पे का लेवल है जो सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। बस स्टेट की है नहीं है, एम्स है जो सेंट्रल का है, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है। आपको सारे अलाउंस भी मिलेंगे। आपका बेसिक पे 44,900 है, जो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको भी नर्सिंग ऑफिसर को यही मिलता है। और अदर अलाउंस है जो आपको जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलते हैं वैसे इधर भी मिलेंगे आपको। और ग्रेड पे आपका 8,600 रुपये, और पे ब्रांड है जो 9,300 से 34,800 है। यानी कि यही है जो एम्स में भी यही सैलरी मिलती है। तो आप इसे कन्फ्यूजन नहीं रहे, जो है नॉट सेट 10 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जरूर एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला काम तो अपना यही है, सिलेक्शन लेना। जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको जो चाहिए वो ड्रीम आप अलग से अचीव कर सकते हैं, बट एक बार सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो जो नॉट से 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए और एग्जाम देना चाहिए। अब अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्या क्राइटेरिया एजुकेशन क्या क्या चाहिए। तो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट है उसके लिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, और भाई बीएससी है जो आईएनसी से अप्रूव रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से हो रखी है उन्हें बीएससी नर्सिंग, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो नर्सिंग कर रखे हैं ना बीएससी नर्सिंग, वो है जो रजिस्टर्ड नर्स है, मिडवाइफरी स्टेट या आईएनसी से अप्रूव होना चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही ये जो डिप्लोमा दारी जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनकी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद है जो वो कर सकते हैं। उनके पास भी आरएनआरएम नंबर होना चाहिए, और स्टेट और आईएनसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड का कंप्लीटली एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग जीएनएम या होने के बाद का। ठीक है, बीएससी के लिए नहीं चाहिए वैसे, जीएनएम के बाद का ही। ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस जरूरी है। जब भी आप एक्सपीरियंस करते हैं ना तो उसमें आप ध्यान रखें फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए, और एक्सपीरियंस में आपका बेड मेंशन होने भी जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। एक दिन भी आपका कम नहीं होना चाहिए 2 ईयर के एक्सपीरियंस में। ठीक है, और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल
इसकी एज लिमिट है, यानी एज रिलैक्सेशन किन किन को मिलेगा, ठीक है। तो एज रिलैक्स में है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जो है कैंडिडेट है उनको है जो जितना सरकार द्वारा निर्धारित यानी 40 साल है ना लास्ट एज लिमिट, तो उससे ज़्यादा छूट मिलेगी उनको, ठीक है। तो उसको है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार है ना, उनको 5 साल एक्स्ट्रा छूट है, यानी कि 45 तक वो फॉर्म भर सकते हैं एज तक, ठीक है। साथ ही है जो PWD कैंडिडेट है ना, उनको एक्स्ट्रा छूट भी दे रखी है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कम EWS जो कैंडिडेट होते हैं ना, उनका जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है और यूपी का बना हुआ होना चाहिए उनके पास। फॉर्म कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं वो तो, ठीक है। और अदर जो कैटेगरी अदर स्टेट के जो है सारे कैंडिडेट UR में आएंगे, उनको UR से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। CBT बेस एग्जाम होगा ना, उससे पहले का उनका बना हुआ होना और चाहिए। अगर EWS कैंडिडेट के पास अगर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं हुआ EWS का, तो उनको जनरल से काउंट किया जाएगा, ये भी ध्यान रखें आप। अब बात करते हैं अपन एप्लीकेशन फीस की। जो UR कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनकी है जो 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है और GST 180 करके 1180 रुपये है। OBC और EWS की भी सेम ही फीस है, ठीक है। बस SC ST कैंडिडेट है ना, उनकी थोड़ा एप्लीकेशन फीस 600 रुपये है और GST 108 करके 708 रुपये है, ठीक है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी इन ऑल कैटेगरी उनका शून्य है, कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। और एज रिलेक्शन तो मैंने पहले भी बता दिया कि 18 से 40 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो अपन है जो ओनली कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल यूपी वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट रिजर्व पोस्ट, यानी कि जो यूपी के कैंडिडेट है ना, वही है जो रिजर्व्ड पोस्ट के लिए, यानी कि ST SC OBC के लिए वैलिड है ना, वही वहाँ वो कैटेगरी से फॉर्म। अदर स्टेट के लिए है ना, वो जनरल से फॉर्म फिल करने हैं उनको, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन का भी मैंने बता ही दिया आपको कि एज रिलैक्सेशन है जो यूपी वालों को ही दिया जाएगा। अदर स्टेट है जो 18 से 40 साल की उम्र के बीच में पढ़ सकते हैं, बाकी एज रिलैक्सेशन है जो यूपी कैंडिडेट को दिया जाएगा जो कैटेगरी में है। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन और फॉर्म भरना है तो इस साइट पे जाके आप भर सकते हैं, रिक्रूटमेंट सेल में जाए और वहाँ पे आप फॉर्म फिल करें, ठीक है। और जो भी आपके ऑल इंटीमेशन विल बी सेंड टू कैंडिडेट थ्रू SMS और ईमेल, यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से होगा आपका जो भी इनको मैसेज आएंगे आपके एग्जाम का, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ईमेल आईडी से और आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, तो वो अच्छे से चेक करके सही से डालें आप, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं वो सही से डालें और एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वेरियस स्टेप बढ़िया से स्टेप फॉलो करें, कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। NOC का बात करें अपन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात करें, एम्प्लॉय तो सच कैंडिडेट हु वुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ दे कैन नॉट फर्निश द NOC इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी अगर जिस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सिलेक्शन हो जाता है मेन में, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे ना, उस टाइम आपको NOC चाहिएगी, ठीक है। NOC जरूरी है आपके लिए, तो अभी से आप अप्लाई कर दें NOC के लिए, NOC तो ले ही सकते हैं आप, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हो कोई भी। और जिन्होंने पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है ना, उसके ऊपर नहीं है, आपको अभी नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, न्यू रिक्वायरमेंट है, इसीलिए तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें क्योंकि इसने इसीलिए हाईलाइट करके बताया है। फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन की बात करें अपन तो ओपन द होम पेज डॉक्टर RML IMS लखनऊ एंड इस साइट पे जाए, लॉगिन करें, ठीक है। एडवांसमेंट सेक्शन में जाए और रिक्रूटमेंट में जाए, रिक्रूटमेंट में जाने पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन और रजिस्ट्रेशन का फिल फॉर्म हो जाएगा, इधर से चालू हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस है तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, 2 स्टेज में होगा, जैसे कि नॉट सेट का एग्जाम तो प्रीलिम और मेन होता है, उसी तरह से प्रीलिम ना देके इसको स्क्रीनिंग एग्जाम नाम दिया है, लेकिन है सेम वही है। इसमें 60 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के और 40 क्वेश्चन आपको नॉन नर्सिंग के आएंगे, और साथ ही है जो आपके, और ये है जो क्वालिफाई एग्जाम है, ओनली स्क्रीनिंग एग्जाम है, जो आपकी सीट जितने पोस्ट आई ना, पोस्ट के 10 गुना कैंडिडेट, इधर लिखा 10 टाइम नंबर, यानी पोस्ट आई ना उसके 10 टाइम नंबर, यानी कि 10 गुना कैंडिडेट को मेन एग्जाम में बैठाया जाएगा। तो आपको इसको खाली क्वालिफाई नहीं करना है, अच्छे नंबर भी लाने हैं इसमें आपको, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। और इसमें भी है जो ध्यान रखें। और मेन एग्जाम
अब जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग एग्जाम को क्लियर कर देंगे 10 गुना में आ जाएंगे, वो मेन एग्जाम में बैठेंगे और उनको कॉल लेटर आएगा मेन एग्जाम के लिए। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन इसके बेस पे होगा आपका। हॉल टिकट भी आपको ऑनलाइन ही आएगा, सीवीटी बेस्ड एग्जाम होगा जैसे पहले बता रखा है आपको। कंप्यूटर बेस्ड है जो टेस्ट होगा आपका, वो होगा बाईलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिनकी थोड़ी इंग्लिश वीक है वो भी आराम से एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन है जो आपका है, जो मेन स्क्रीनिंग और मेन एग्ज़ाम दोनों के लिए 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है। 2 घंटे में आपको एग्ज़ाम देना है। टोटल आपके जो क्वेश्चन आएंगे प्री और यानी कि स्क्रीनिंग और मेन में, वो 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और साथ ही ये जो आपके दोनों में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। 60 मार्क्स तो है जो आपके, मैंने जैसे बताया है, नर्सिंग का पोर्शन होगा। और बाकी जो 40 क्वेश्चन है उसमें डिवाइड हो रखे हैं। 10 क्वेश्चन जनरल जीके के होंगे, और साथ ही 10 क्वेश्चन है जो जनरल इंग्लिश के, और साथ ही है जो 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन है मैथमेटिकल और एप्टीट्यूड के होंगे, यानी 40 क्वेश्चन ये होंगे नॉन नर्सिंग के। ये टोटल 100। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो अगर करेक्ट आंसर करते हैं आप तो 1 नंबर दिया जाएगा, और नेगेटिव करते हैं तो 0.25 एंड 1/4 आपकी नेगेटिव रहेगी। क्वालिफाई मार्क दे रखे हैं 50% है जो जनरल और यानी यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और एसटी एससी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 40% दे रखे हैं। ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा, आपको अच्छे नंबर और अच्छे परसेंटेज आने पड़ेंगे। ठीक है, ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन। और कुछ जानकारी चाहिए आपको तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस साइट पे जाके आप फॉर्म फिल करें, जल्दी करें, जितना जल्दी करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। जुड़े रहें ड्रीम लाइफ नर्सिंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।